माय टू फैमिली, कैसे हो आप सभी? आए हो बच्चे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये कल शाम से शुरू कर रही हूँ व्लॉग को। तो इस समय 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। थोड़ा सा मौसम सही हो गया था तो काम करने का मूड बनी आया। तो यहाँ पर ना ये गद्दा नीचे बिछाते हैं हम दीवान पे, और ये ऊपर डाल रखा था क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ऊपर सो रहे हैं तो फोल्डिंग बिछाना पड़ता है, उस पर मैं ये गद्दा बिछा लेती हूँ। तो थोड़ी सी ना गर्मी में राहत सी थी। तो अभी कितनी देर तक रहेगी ये तो पता नहीं, लेकिन जितनी देर भी रहेगी बस काम करने का मूड बनाया। फिर नैतिक भी मेरे साथ लग गया था कि चलो मम्मी निपटा लेते हैं काम। तो काफ़ी दिन से ना ऊपर के कमरे को थोड़ा सा मेंटेन करने की सोच रही थी। मेंटेन तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर खाली पड़ा हुआ है कमरा वो। लेकिन जैसे हम सो रहे हैं, बेड बिछा हुआ है, सामान भी है, तो बच्चे फैला भी देते हैं। तो गर्मी में ना सिर्फ डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह हो रहा था। और मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रही थी कि उसको मैं थोड़ा सा और अच्छा सा कर लूँ, थोड़ा और अच्छा सा कर लूँ, लेकिन गर्मी की वजह से ना कुछ नहीं हो पा रहा था गाइस। सिर्फ जो डेली रूटीन चल रहा है ना, खाना पीना सफाई वगैरह, यही हो पा रहा था। एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और देखिए ये शाम को ही मेरी आजकल मशीन लग रही है, और क्योंकि दिन में यहाँ पर सारे में ना धूप रहती है। और आज थोड़ी सी घटा जैसी हो रही थी, मतलब जल्दी धूप चली गई थी, तो मैंने इस समय लगा लिया। नहीं तो मैं तो 8 साढ़े 8 बजे मशीन लगाती हूँ। तो मैं तो भैया जब मेरा हाथ जो काम लगता है मैं वो निपटा देती हूँ, ये बात है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं सुबह नहाने से पहले कपड़े धोऊंगी या दोपहर में धोऊंगी, मेरा ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसके अंदर सर्फ डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, मोटर चला के पानी डाल के, और तब इसे चलाऊँगी। और इसमें साथ के साथ कपड़े धुलेंगे, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि इधर तो मेरी मशीन चलती रहेगी, कपड़े धुलते रहेंगे, इधर मैं अपने और काम कर लूँगी। अच्छा, अकेले काम करते रहो ना तब भी ऐसा रहता है, करना तो खैर मुझे ही अकेले को, लेकिन यह है कि बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं और थोड़ा सा साथ दे देते हैं ना, तो सही लगता है, क्योंकि इतने बड़े तो हैं ही कि थोड़ा बहुत काम हमारा कर सकें। तो यहाँ पर मैं मशीन चला के बस मैं नैतिक से ये बोल रही थी कि पहले ऊपर जाके कमरे को सही कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर बच्चों ने ना फोल्डिंग पलंग बिछा रखा था। तो अब मैं पहले ऊपर जाऊँगी, फोल्डिंग पलंग उठाऊँगी, और वहाँ से जो भी बिस्तर वगैरह बिछा रखा है वो भी हटाना है। तो नैतिक के साथ की ज़रूरत मुझे पड़ेगी पड़ेगी। तो देखिए ये मैं ऊपर आ गई हूँ। वैसे तो ये दिन में भी हो सकता था या पहले भी हो सकता था कमरा एसी चलाओ और कर लो, लेकिन मुझे ना ऐसे काम करना पसंद नहीं है। अब बंद कमरा करके क्या सफाई करूँ, है ना? बंद कमरे में सफाई नहीं होती। दरवाज़ा खोल के जब ही सही लगता है साफ़ सफाई करना, डस्टिंग वगैरह पता चला बंद कमरे में कर रहे हैं तो वो कमरे के अंदर ही है, जितना भी आपने धूल मिट्टी झाड़ी है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा तो कोई काम था नहीं, लेकिन मैं जो हूँ ना दोपहर में आके यहाँ पर क्या करके गई थी, सारे कपड़े निकाल के गई थी। कुछ धुलने वाले हैं, कुछ देने वाले हैं जो हमारे यूज़ के नहीं हैं, और ये जो सामान की इसमें ना कपड़े वगैरह हैं छोटे छोटे जो मैं सिलती हूँ, उनके कपड़े हैं, मतलब सामान है सारा मेरा काम का ही। तो वो यहाँ पर जो ये मेज सी पड़ी हुई है इसके ऊपर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस सबको सेट कर देते हैं। अच्छा, कमरा बड़ा हो या छोटा हो, घर आपको साफ़ ही अच्छा लगता है। जो साफ घर होता है अलग ही वाइब देता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने रजाई डाल रखी थी डबल बेड की, इसके ऊपर हमने चादर बिछा रखी थी, क्योंकि यहाँ पर हम मतलब उठना बैठना कम था, ये तो अभी कुछ दिनों से हो रहा है। और साइड में देखिए मैंने जीना खोल दिया है, जीने के नीचे जो स्पेस है वहाँ पर मैं जो सामान रखूँगी। ये दोनों जो बॉक्स हैं इनको मैंने रखा है इसलिए क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो मैं इसके अंदर करके रख दूँगी, तो वो गंदे भी नहीं दिखाई देते, बुरे से नहीं लगते। और देखिए कमरा ना साफ़ कर दिया है पूरा, और कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं मना कर रही थी इशिका से अभी कि अभी इशिका थोड़ा सा मैं संगवा लूँ जब बनाना वीडियो, लेकिन उसने बना ली। चलो बना ली तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने एक कमरे को बिल्कुल सही से कर दिया है। अब कितना अच्छा सा लग रहा है ना। तो वही बात है, थोड़ा सा फैला हुआ कमरा, मतलब बिस्तर भी फैला पड़ा होगा ना तब भी बुरा ही लगेगा। ऊपर से काम समेटने के बाद मैं नीचे आई, और नीचे मेरे कपड़े भी निकल चुके थे, थोड़े से ही पड़े हुए थे। फिर मैं फ्रेश हुई, मतलब नहा ली थी मैं, और उसके बाद मैंने कपड़े बदले क्योंकि बाहर जाना था। अच्छा, यहाँ पर मैं ना डायरेक्टली बोल के आपसे बात कर रही थी, लेकिन जब मैंने इसको सुना तो मेरी आवाज़ से ज़्यादा इधर उधर की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने फिर इसे यहाँ पर म्यूट कर दिया कि मैं रिकॉर्डिंग ही कर दूँगी। यही सही लगा मुझे, क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है, माइक लेना है मुझे। लेकिन यह है कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरा थोड़ा सा चैनल ग्रो होगा, चलेगा, तो मैं थोड़ा सा पैसे खर्च करूँगी तो मुझे अच्छा सा लगेगा। वैसे तो इतना ये कोई बड़ी रकम का नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना? तो मैं सोचती हूँ कि जितना मेरे पास है बस मैं उतने में ही काम कर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर ना बाहर जाना था हमें इशिका को सामान दिलाने के लिए, जैसे जूते वगैरह, जीन्स वगैरह, क्योंकि बाहर जाने का प्रोग्राम तो बन ही रहा है। बच्चे घूमने के लिए कह रहे हैं। अभी तक भी हम कहीं नहीं गए गर्मी को देखते हुए, क्योंकि अब क्या यार पहाड़ों पे भी, हिल स्टेशनों पे भी रश ज़्यादा है। तो हमने सोचा चलो थोड़ा कम हो जाएगा जब भी चलेंगे। तो मैंने कहा कि चलो इसे जूते वगैरह दिला लाते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए आ गए हैं जूतों की दुकान पे। इसने ना कई सारे जूते वगैरह देखे और इसको जो समझ में आए वो लिए। लेकिन जब हम बाहर निकले ना तो मैंने वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सुंदर सी चप्पल देखी, वो अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको, वो देख। और यहाँ पर जूते देखने में तो इशिका ने इतने सारे जूते निकलवा लिए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में जाके जो समझ में आया उसका साइज़ नहीं मिला। तो बच्चों की चॉइस बस ऐसी ही होती है, उनको अपने पसंद का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं मिलता तो फिर वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये है कि वो चप्पल इतनी पसंद आ गई इशिका को भी, और बाद में हमें इतना वो हुआ कि हम पहले देख लेते, जब अंदर घुसे थे तो सही रहता, टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए आबूलैंड पे। मुझे यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ तो मैं दही बल्ले ज़रूर खाती हूँ या पैक करा के ले जाती हूँ, बड़े अच्छे, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं यहाँ के ना, अलग और मतलब हटके हैं बिल्कुल, मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसके बाद जो है हम मैंगो शेक भी पीना था हमें, यानी कि आज हमारी पूरी पार्टी हो गई है, मज़ा आ गया बाहर घूमने में। गर्मी तो थी लेकिन मज़ा भी आ रहा था सही में, क्योंकि बहुत दिन बाद निकली थी मैं, गर्मी की वजह से कहीं निकलना ही नहीं हो रहा। और यहाँ भी दोनों पापा की और बेटी की डिस्कशन जारी है। बस उसके बाद हम सीधा घर आ गए और टाइम तो ज़्यादा हो ही गया था। घर आके बस सीधा मैंने हाथ मुँह धोए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा था। और कपड़े चेंज किए, नया सूट पहन रखा था तो उसमें ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस अपने आ गए पुराने कपड़ों में और खाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल, रोटी, रायता। और बाहर का खाना ना कम ही पसंद करते हैं, मतलब पेट ही नहीं भरता हमारा, अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो चल जाता है, खा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाते, लेकिन घर का खाने की बात ही कुछ और है। और वैसे भी आलू बैंगन हमारे घर में ना सब पसंद करते हैं, फेवरेट हैं सबके चावल के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना चावल भिगो के रख दिए हैं और फटाफट काटे हैं 4 आलू, और काट के इन्हें पानी में भिगो के रख दिया है। अगर मैं पानी में नहीं भिगो के रखूँगी तो ये काले पड़ जाएंगे, इसीलिए। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, वो काट के मैंने जो है ग्राइंडर में डाल दी है। और यहाँ पर मैंने लूँगी 2 प्याज, जिसे मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है काट के, और 2 टमाटर। तो ये जो है ना बहुत क्विक रेसिपी बनती है, क्विक सब्जी बनती है, मतलब जल्दी से फटाफट तीनों चारों चीज़ें मिलाओ जो भी आपको डालनी है और मिक्सी में ग्राइंड कर लो। यहाँ पर मैंने रख लिया है कुकर और इसमें डाला है रिफाइंड, और इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी डाली है हींग, यानी कि मसाले वाली जो चम्मच होती है वो आधी आधी चम्मच डाला है हींग जीरा दोनों। उसके बाद सारा मसाला डाल दिया है जो हमने पेस्ट बनाया था। और यहाँ पर मैंने डाली है काश्मीरी मिर्च आधी चम्मच, और उसको मैं पहले इस तरीके से घुमा लूँगी। अब मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, और इसके अंदर स्वाद के अनुसार डालूँगी मिर्च हम तेज़ खाते हैं तो थोड़ा सा तेज़ डालूँगी, 1.5 चम्मच मैंने मिर्च डाली है। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं स्वाद के अनुसार ही नमक, और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूँगी। और सबसे लास्ट में डालूँगी यहाँ पर मैं 3 चम्मच करेले का मसाला, ये इम्पोर्टेंट मसाला है। अगर आप आलू बैंगन में ये डाल के बनाते हैं तो इस सब्जी में ना स्वाद जो होता है ना बढ़ जाता है, आप कभी बना के देखिएगा। अब मैंने इसको ना ढक दिया है और धीमी आंच कर दिया। आप देख सकते हो बिना चलाए हमारा मसाला एकदम पक चुका है, ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें सारे आलू डालूंगी। आलू डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैं इनको मसाले में भून लूँगी, अच्छे से चला लूँगी। आप चाहो तो आलू की सब्ज़ी इस तरीके से भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। बैंगन मैंने लेके धो लिया है और पतले पतले स्लाइस काट लिए हैं उसके, इस तरीके से। अब इसे सब्जी में डाल के इसको भी मैंने मसाले में मिला लिया है, और जितना हमें पानी चाहिए उतना पानी डाल के मैंने इसमें 1 सीटी लगाई है। अगर सूखे बनाने होते तो मैं इसमें 1 भी बूंद पानी नहीं डालती। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सब्ज़ी बनाई है, हरा धनिया डाल के, और इसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब बनाते हैं चावल। सब्ज़ी इतनी अल्टीमेट बनी थी ना, क्या ही बताऊँ, कभी कभी जल्दी में भी खाना बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने चावल पहले ही भिगो दिए थे, उसी कुकर को मैंने धोया और दोबारा से चावल चढ़ा दिए। 1 सीटी में ही हमारे चावल भी बन जाएंगे। आटा मैं लगा के गई थी, मतलब रख दिया था, गूँथा था दोपहर में तो वही रखा हुआ था। यहाँ चावल बनने के बाद ना मैं इस तरीके से एक बार ज़रूर चला देती हूँ, जिससे कि ना लड्डू से नहीं बनते, चाहे कैसे भी चावल हों। यहाँ पर मैंने रायते की भी तैयारी कर ली थी, तो अब उसमें तड़का लगा रही हूँ। थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, जीरा डाला है, और डाला है साबुत धनिया और हींग। और उसके बाद जो है देखिए मैं इसमें जो मैंने दही को फेंटा था, लिक्विड करा था, उसके अंदर मैं इसके डाल दूँगी। और इसके अंदर मैं बूंदी नहीं डालूँगी आलू का लच्छा जो मैंने बना के रखा हुआ था खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है। कभी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी।
इस समय देर तो हो ही रही थी, तो बस सारे काम मैंने जल्दी वाले करे और यकीन मानिए आधे से पौने घंटे में मैंने सारा खाना बना के रेडी कर दिया और खाने में आ गया मज़ा। इधर मैं बना रही हूँ रोटी। अब आप सोच रहे होंगे मैं टॉप काउंटर पे रोटी क्यों बेल रही हूँ, क्योंकि जो शकला भी मैं कुछ टाइम पहले लाई थी पत्थर का, वो अचानक से गिर गया और टूट गया। अब मुझे दोबारा लाना होगा, तो अभी तो नहीं ला पा रही हूँ, तो इसी वजह से मैं टॉप काउंटर पे रोटी बेल रही हूँ। पहले मुझे बेलना अच्छा नहीं लगता था इस पर, लेकिन अब मजबूरी है। लेकिन यह है कि टॉप काउंटर को अच्छे से साफ़ करके ना जब भी बेलती हूँ, और ऐसे नहीं। तो यहाँ पर मेरा खाना आधे पौने घंटे में रेडी हो गया था। खाना बहुत टेस्टी बना था। तो आज इन्होंने ये कहा कि सारा खाना बना ली और उसके बाद एक साथ बैठ के सब खाएंगे, क्योंकि बच्चे पहले खा लेते हैं, ये फिर बाद में खाते हैं, मैं सबसे लास्ट में खाती हूँ। तो आज सबने साथ में बैठ के खाना खाया। खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह सब धो लिए। उसके बाद याद आया कि चलो आपको चप्पल दिखा देती हूँ जो लाई हूँ शूज़ की जगह। तो ये है वो चप्पल, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। शूज़ का, सैंडल का, चप्पल का, तीनों का काम करेगी ये। इशिका के पैर में बहुत सुंदर लग रही थी और उसको बहुत पसंद आई, कंफर्ट भी लगी। तो जो बच्चों को पसंद आए, कंफर्ट रहे, वही अच्छे से पहन पाते हैं, इसीलिए मैंने उसे शूज़ की जगह ये दिला दी। और जो ये आप इसके अंदर ये ऊपर जो ये देख रहे हैं ना छोटे छोटे टॉयज़, ये ना अंदर से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। और ये ना, तो गाइज़ यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।